हेलो बच्चों, आज हम मैथ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा डिफरेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है। आपने क्लॉक, मूवीज, बुक और पुराने बिल्डिंग्स पर रोमन न्यूमेरल्स देखे होंगे। आज हम सीखेंगे, आज की टॉपिक जो होगी रोमन न्यूमेरल्स में, उसमें हम सीखेंगे रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं। ओके, उनके सिंबल्स क्या हैं, उनके सिंबल्स क्या हैं, 1 से 100 तक, 1 to 100 तक रोमन न्यूमेरल्स कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली टॉपिक है हमारी रोमन न्यूमेरल्स। व्हाट आर रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, रोमन न्यूमेरल्स एक पुराना नंबर सिस्टम है। ठीक है, जो पहले रोमन लोग यूज करते थे। आज हम नॉर्मल नंबर्स लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये आज हम लिखते हैं। ठीक है, लेकिन रोमन न्यूमेरल्स में हम नंबर्स को लेटर से बनते हैं। जैसे कि 1 हो गया, इसका रोमन ये होगा, आई होगा। 5 हो गया, इसका रोमन बी होगा। 10 हो गया तो इसका रोमन एक्स होगा। ठीक है, इसीलिए रोमन न्यूमेरल्स को लेटर नंबर्स भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जो रोमन न्यूमेरल्स के सिर्फ 7 मेन सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे आप रोमन लिख लो एक तरफ और इधर लिख लो वैल्यू। ठीक है, रोमन आई हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वी हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। एक्स हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 होती है। एल हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। ठीक है, सी हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 100 होती है। ठीक है, डी हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 500 होती है। एम हो गया, इसकी वैल्यू 1000 होती है। ठीक है, ये हमारे 7 मेन रोमन न्यूमेरल्स होते हैं। ठीक है, इन 7 सिंबल से ही हम सारे रोमन न्यूमेरल्स को बना सकते हैं। ठीक है, ये सफिशिएंट है जितने भी रोमन न्यूमेरल्स बनते हैं उन सबको बनाने के लिए। ठीक, रोमन न्यूमेरल्स लिखने के लिए 2 मेन रूल याद रखो आप। ठीक है, नंबर 1 जो हमारा है, अगर छोटा नंबर बड़े के बाद आए तो हम ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो आप, एग्जांपल में हमारा है भी आई। तो ये देखो, आप जब मैंने 7th लेटर बताया, पीछे आप करोगे तो ये 5 है और ये 1 है। ठीक है, तो ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर छोटा नंबर बड़े के बाद आए तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसकी वैल्यू 5 थी, 5 + 1 तो क्या आएगा आंसर इसका, 6 आएगा। ठीक है, छोटा नंबर बड़े के बाद है तो ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे आप x और i ले लो, तो x की वैल्यू क्या बताया था मैंने पीछे, 10 बताया था, तो ये 10 हो गया। i की वैल्यू क्या बताया था मैंने, 1 बताया था, 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, और मान लो जैसे आप x v हो गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 होती है, तो ये क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, मतलब जब भी हमारा छोटा नंबर बड़े के बाद आएगा, लेफ्ट टू राइट देखेंगे। ठीक है, छोटा नंबर जब भी बड़े के बाद आएगा तो हम वहाँ पे ऐड करेंगे। चलिए हम रूल नंबर 2 है सब्सट्रैक्ट करना। अगर छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले आए तो हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखो, 1v मतलब ये i और v। ठीक है, i मतलब 1 हो गया, v मतलब 5 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि छोटा नंबर हो गया, 1 5 से पहले आया, तो इसमें क्या करते हैं, हम सब्सट्रैक्ट करते हैं। 5 - 1, इसकी वैल्यू होगी 4। ठीक है, फिर उसके बाद आप देख लो 1x देख लो, तो ये 1 हो गया और ये 10 हो गया, तो ये भी पहले आया तो ये भी माइनस होगा, 10 - 1 9। फिर उसके बाद आप देख लो XL हो गया। ठीक है, L की वैल्यू मैंने 50 बताई थी और X की वैल्यू 10 है, तो 10 छोटा है, 50 बड़ा है। ठीक है, तो 50 - 10 क्या होगा हमारा, 40। ठीक है, ये हमारा रूल 2 हो गया।
बस इतना याद रखो आप कि ऐड और सब्सट्रैक्ट कब और कैसे करते हैं, तो आप सारे रोमन न्यूमरल्स को बना लोगे, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि 1 से 20 तक रोमन नंबर कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक का आई होगा, ठीक है, 2 का डबल आई होगा, 3 का ट्रिपल आई होगा, ठीक है, 4 का आई वी होगा, 5 का वी होगा, 6 का वी आई होगा, 7 का वी आई आई होगा, ठीक है, 8 का वी आई 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 होगा, ठीक है, 9 का आई एक्स होगा, ठीक है, 10 का एक्स होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और 11 का एक्स आई होगा, 12 का एक्स आई आई होगा, ठीक है, 13 का एक्स आई आई होगा, ठीक है, 14 का एक्स आई वी होगा, 15 का एक्स वी होगा, 16 का एक्स वी आई होगा, 17 का एक्स वी आई आई होगा, ठीक है, 18 का एक्स वी आई 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 होगा, ठीक है, 19 का एक्स आई एक्स होगा, ठीक है, 20 का डबल एक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा, 20 तक रोमन न्यूमरल्स हो गए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़े बड़े रोमन न्यूमरल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे 25 है, 25 को क्या बोलेंगे, एक्स एक्स वी, मतलब 10 + 10 + 5, ठीक है, ये 25 हो गया, ठीक है। 30 का क्या होगा, एक्स एक्स एक्स, मतलब 10 + 10 + 10, ठीक है। अब मान लो आप क्या हो गया, 40 मान लो, 40 का क्या होगा, एक्स एल, क्या हो जाएगा, 50 - 10, ठीक है। अब मान लो 90 का एक्स सी, ठीक है, मतलब 100 - 10, ठीक है। फिर उसके बाद आप मान लो 100 का, तो इसका सी होता है, ठीक है। ये सारे हो गए। अब हम रिवर्स देखेंगे, ठीक है, मतलब रोमन न्यूमरल्स टू नॉर्मल नंबर्स। जैसे कि आई एक्स हो गया तो इसका क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। अब मान लो एक्स बी हो गया तो इसका क्या होगा, 15 होगा, ठीक है। एक्स एल है तो इसका क्या होगा, 40 होगा। एक्स एक्स है तो इससे क्या होगा, 20 होगा, ठीक है। बस देखो पहले ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट या फिर और आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना कि छोटा नंबर दो रूल बताया था कि कैसे होते हैं। तो छोटा नंबर अगर बड़े के बाद आएगा तो ऐड होगा, अगर छोटा नंबर बड़े से पहले आएगा तो हमारा क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। चलिए अब हम ये देखते हैं कि रियल लाइफ में रोमन न्यूमरल्स का क्या यूज है, ठीक है। जिसमें कि इसका यूज हम करते हैं क्लॉक में, ठीक है। क्लॉक में क्या है, कोई घड़ी होती है जो कि रोमन न्यूमरल्स में होती हैं, ठीक है, जिसके नंबर जो होते हैं वो लिखे होते हैं इस फॉर्म में 1 1 ऐसे, ठीक है। ये हमारे घड़ी के क्लॉक में जो नंबर्स होते हैं, मतलब क्लॉक में जो नंबर्स होते हैं वो इस फॉर्मेट में लिखे होते हैं, ठीक है। मूवी का कोई सीक्वल बनता है, ठीक है, मूवी के सीक्वल में जैसे मान लो आपकी रॉकी मूवी है तो उसका पार्ट 1 आया, रॉकी 1, रॉकी 2, ये हमारे मूवी के सीक्वल में उसका यूज होता है, ठीक है। बुक के चैप्टर्स भी रोमन में होते हैं, कई बुक के, ठीक है, बुक के चैप्टर्स, ठीक है। और मान लो आप क्या है, इम्पोर्टेंट ईयर भी जो होते हैं वो उसमें होते हैं, ठीक है, रोमन में होते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जगह पे यूज होने की वजह से इसीलिए रोमन न्यूमरल्स जो होता है हमारा, उसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कई जगह इसका यूज आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमारा आ गया प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। प्रैक्टिस टाइम, ठीक है।
आप बताओ जैसे कि 7 का रोमन न्यूमरल्स क्या होगा, 14 का रोमन न्यूमरल्स क्या होगा, 20 का क्या होगा। और मान लो जैसे कि ये रोमन न्यूमरल्स है तो इसका नंबर नॉर्मल नंबर क्या होगा, ये रोमन न्यूमरल्स है तो इसका नॉर्मल नंबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो आप जैसे 7 का क्या होगा, 7 5 के आसपास है। ठीक है, 5 से 2 एक्स्ट्रा है तो पहले लिखेंगे 5 1 1। ठीक है, 14 क्या है, किसके पास है ज़्यादा, 10 के पास है। ठीक है, 10 के पास है या 15 के पास है। ठीक है, बताओ 15 के ज़्यादा करीब है। ठीक है, 15 को हम एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उससे एक कम, एक्स आई वी मतलब 10 - 1 + 5। ठीक है, इससे क्या समझा आप, 10 और इसमें तो ये तो ठीक है, जब इन दोनों में आएंगे तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर था। जब भी छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले आएगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो 10 5 15 में से एक गया, हो गया 14। ठीक है, अब 20 का क्या होगा, x होगा। ठीक है, आई एक्स है, आई एक्स मतलब क्या हो गया, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें माइनस होगा, x का वैल्यू 10 होती है, 10 - 1 क्या आएगा आंसर आपका, 9 आएगा। ठीक है, ये हो गया XLI। ठीक है, तो देखो आप, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, ये छोटा नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि पहले बड़े नंबर को लिखोगे 50, जो छोटा पहले है उसको माइनस में लिखो, माइनस, और जो छोटा बाद में उसको प्लस में लिखो, तो इससे हमारा क्या बनेगा 41। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए, तो बच्चों होप कि आपको आज हमने जो नॉर्मल न्यूमरल्स सीखे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, अगर आपको आज का लेसन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक आप मतलब और भी प्रैक्टिस करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन आप मतलब 100 तक लिखो आप। ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में बताना, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।